अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। कल की चिंता मत करो। जिस ईश्वर ने आज तक तुम्हें संभाला है वह आगे भी संभाल लेगा। अगर आप उन बातों एवं परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हो जो आपके नियंत्रण में नहीं, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी एवं भविष्य में पछतावा है। जिस प्रकार श्री कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र चलता है, उसी प्रकार समय का भी चक्र चलता है। बिना विचलित हुए बस अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दें और कर्म करते चले जाएं। श्री कृष्ण अच्छे लोगों की परीक्षा बहुत लेते हैं, परंतु कभी उनका साथ नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देते हैं, परंतु उनका कभी साथ नहीं देते। श्री कृष्ण कहते हैं कि बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं हैं, करने पड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने ही इस सृष्टि की रचना की है, मैं ही हूँ जो इसका पालन पोषण करता हूँ, और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं अपने कर्म पर विश्वास रखो, फल की चिंता मत करो। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब श्री कृष्ण का अवतार होता है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। लड़ना भी खुद है, संभलना भी खुद है, देखे जो ख्वाब पूरे करना भी खुद है। बड़े बड़े सपनों को पालना आसान थोड़ी ही है, छोटे छोटे लोगों तक से आलोचनाएं सुननी पड़ती है। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र या शत्रु बनाते हैं। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप या तो उससे दूर से देख रहे हो, या तो अपने भीतर के अहंकार से। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उसी प्रकार निश्चित है जितना कि मरने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए इस विषय पर शोक मनाना व्यर्थ है। जो व्यक्ति चिंता से दूर रहता है वह सुखी और शांत, सभी इच्छाओं से मुक्त रहता है। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती हैं, तो दुआएं भी मुसीबत के पल बदल सकती हैं। मन का झुकना बहुत जरूरी है, मात्र सिर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। भाग्य का लिखा कोई छीन नहीं सकता। अगर हो विश्वास ऊपर वाले पर, तो वो भी मिलेगा जो तेरा नहीं हो सकता। आसान नहीं है उस शख्स को समझ पाना जो जानता है सब कुछ पर खामोश रहे हर वक्त। जो मन की खोज में लगे रहे वही सच्चे प्रेम को पाता है। जो मानव अपनी निंदा सुन लेता है वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर सकता है। जब तक तुम डरते रहोगे, तुम्हारी जिंदगी के फैसले दूसरे लोग ही लेते रहेंगे। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही उसके चेहरे से होती होगी, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो वाणी से ही होती है। किसी को बहस से जीतने की बजाय मौन से पराजित करो, क्योंकि जो आपके साथ सदा बहस करने के लिए तत्पर रहता है वह मौन से चुप हो जाता है। लोग रंग बदलते हैं, मुरली वाला वक्त बदलता है।
मनुष्य का संपूर्ण जीवन उसके कर्मों से निर्मित होता है। जैसा कर्म करता है वैसा ही बन जाता है। गीता में लिखा है, जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। जो मिल रहा है तुम्हें वही तुम्हारे लिए बेहतर है, ये तुम नहीं जानते, पर देने वाला बखूबी जानता है। बुरा लग जाए ऐसा सत्य बोल दो, लेकिन सत्य लगे ऐसा झूठ कभी मत बोलो। आत्मा की चोट सिर्फ परमात्मा ही समझता है। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए। सारे कितने भी सच्चे और अच्छे हों, सब साथ छोड़ ही जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को संभाल कर रखिए जिसने आपको यह 3 चीज भेंट दी हों: साथ, समय और समर्पण। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर किसी की याद तुम्हें बार बार सता रही है तो समझ लेना उसके हृदय में भी तुम ही हो। अगर आप सही हैं तो कुछ साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो। गवाही वक्त खुद देगा। कभी कभी हम गलत नहीं होते, पर हमारे पास वह शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर फल ज्यादा मीठे होते हैं। जीवन में कभी किसी की भलाई व्यर्थ नहीं जाती। वह कब किस रूप में लौटकर आएगी ये तो ईश्वर ही जानता है। जिंदगी में हम कितने गलत हैं या सही, सिर्फ 2 लोग जानते हैं, आत्मा और परमात्मा। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता रहता है, ऐसा इंसान भगवान को सबसे प्रिय है। अतः ऐसे व्यक्ति की जीत निश्चिंत ही होती है। एक अच्छे इंसान को धोखा देना हीरे को फेंकने और चट्टान को उठाने के समान है। बुद्धिमान वो नहीं जो केवल बोलना जानता है, बल्कि असली बुद्धिमान वो है जिसे पता है कि चुप कहाँ रहना है। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। भगवान किसी का भाग्य नहीं लिखता, अपितु प्रत्येक व्यक्ति को अपना भाग्य स्वयं लिखना पड़ता है। भाग्य उनका साथ देता है जो हर संकट का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। किस्मत पर सिर पीटने से बेहतर है मेहनत का तूफान पैदा करो, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। अगर कर्म पर विश्वास और भगवान पर श्रद्धा रखोगे तो समय कितना भी बुरा क्यों ना हो, रास्ता अवश्य मिल जाएगा। एक माटी का दिया भी रात भर अंधेरे से लड़ता है। तू तो श्री कृष्ण का भक्त है, तो मुश्किलों से क्यों डरता है? कभी कभी जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका ही साथ दे, आपको उससे ज्यादा प्रेम कोई नहीं कर सकता। कुछ खोकर लौटे या ना लौटे, आपका कर्म अवश्य लौटता है, फिर चाहे वह अच्छा हो या बुरा। हमेशा याद रहे कि ईश्वर के सिवा आपके आंसू, दर्द और दुख को कोई भी अच्छे से नहीं समझ सकता। अगर आपको झुकना है तो किसी की विनम्रता के आगे झुके, किसी की शक्ति, रूप और धन के आगे तो बिल्कुल भी मत झुकना।
लोगों को सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। लोग तो वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, पर समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। रिश्ते चंदन की तरह रखने चाहिए, चाहे टुकड़े 1000 भी हो जाएं, पर सुगंध न जाए। कौन कहता है जैसा संग वैसा रंग। इंसान लोमड़ी के साथ नहीं रहता फिर भी शातिर है। इंसान शेर के साथ नहीं रहता फिर भी क्रूर है। और तो और इंसान वो फितरत है जो कुत्ते के साथ रहता है फिर भी वफादार नहीं है। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है कि उसने आपका हाथ खाली किया हो, पहले से कुछ बेहतर और अच्छा देने के लिए। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते हैं। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। किसी को बहस से जीतने के बजाय मौन से पराजित करना चाहिए, क्योंकि जो आपके साथ सदा बहस करने के लिए तत्पर रहता है वो आपके मौन को कभी भी सहन नहीं कर सकेगा। दूसरों के बारे में जैसी आपकी सोच रहेगी वैसी ही सोच लोग आपके बारे में रखेंगे। अर्थात तात्पर्य यह है कि जैसी सोच आप खुद के लिए चाहते हैं वैसी ही सोच दूसरों के बारे में रखें। उन लोगों से दूर रहें जो आपके लक्ष्य को छोटा करने की कोशिश करते हैं। याद रखें कि छोटी सोच वाले हमेशा यही करेंगे, लेकिन महान लोग आपको महसूस कराते हैं कि आप भी महान बन सकते हैं। ये 3 बातें जीवन में हमेशा याद रखें। धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ नहीं गया, और अगर चरित्र गया तो सब कुछ गया। दिखावा और झूठ बोलकर व्यवहार बनाने से अच्छा है सच बोलकर दुश्मन बना लो। आपके साथ कभी भी विश्वासघात नहीं होगा। क्रोध बुरा होता है, पर जहाँ जरूरत है वहाँ दिखाना ही चाहिए, नहीं तो गलत करने वाले को एहसास ही नहीं होता कि वो गलत कर रहा है और वो आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करेगा। इज्जत के बदले इज्जत भले ही कम दें, मगर बेइज्जती को पूरा सूद समेत वापस करें, क्योंकि जब तक सहना नहीं छोड़ेंगे लोग कहना नहीं छोड़ेंगे। भावुक लोग संबंध को संभालते हैं, प्रैक्टिकल लोग संबंध का फायदा उठाते हैं और प्रोफेशनल लोग फायदा देकर ही संबंध बनाते हैं। चैन से जीने के लिए 4 रोटी और 2 कपड़े काफी हैं, पर बेचैनी से जीने के लिए 4 मोटर, 2 बंगले, 3 प्लॉट भी कम है। आदमी सुनता है मन भर, सुनने के बाद प्रवचन देता है टन भर, और खुद ग्रहण नहीं करता कण भर। नीम के पेड़ को अगर दूध और घी से भी सींचा जाए तो भी नीम का पेड़ मीठा नहीं हो जाता। उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति को जितना भी ज्ञान दो वह अपनी दुष्टता नहीं त्यागता। कुएं में उतरने वाली बाल्टी यदि झुकती है तो भरकर बाहर आती है। जीवन का भी यही गणित है, जो झुकता है वह प्राप्त करता है। दादागिरी तो हम मरने के बाद भी करेंगे, लोग पैदल चलेंगे और हम कंधे पर। जो तुम्हारा मूल्य न समझे उसके सामने जबरन प्रेम प्रदर्शन मत करना, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे प्रेम के साथ साथ तुम्हारी भावनाओं को भी कुचल दिया जाएगा। उनके साथ जरूर रहो जिनका वक्त खराब है, पर उनका साथ छोड़ दो जिनकी नीयत खराब है। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है।
परंतु सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें हिला देती है। अपनी जुबान की ताकत कभी भी अपने माता पिता पर मत आजमाओ, जिन्होंने तुम्हें बोलना सिखाया। तीव्र बुद्धि वाले लोग आत्मा परमात्मा की चर्चा करते हैं। मध्यम बुद्धि वाले लोग संसार की घटनाओं पर चर्चा करते हैं और कम बुद्धि वाले लोग एक दूसरे की निंदा और चुगली करते हैं। मूर्ख की संगत नहीं करनी चाहिए। मूर्खों की संगत से केवल दुख, समस्या और अशांति ही मिलती है। जैसे लोहा जल पर नहीं तैर सकता, वैसे ही मूर्ख की संगत से कोई लाभ नहीं मिल सकता। स्वाति नक्षत्र में बूंद जब केले के पत्ते पर पड़ती है तो वह कपूर बन जाती है, सीप में पड़ती है तो वह मोती बन जाती है और सांप के मुंह में पड़ती है तो विष बन जाती है। जैसी संगत होती है वैसी ही रंगत चढ़ जाती है। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाते हैं। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सभी को मेरी जरूरत पड़ेगी। जिंदगी में ऐसे इंसान पर कभी जुल्म मत करना जिसके पास फरियाद के लिए भगवान के अलावा कोई ना हो। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। हाथ से किया हुआ दान और मुख से लिया हुआ भगवान का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो ना मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया निकले। खुद को भगवान से जोड़ दो, बाकी सब भगवान पे छोड़ दो। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मनुष्य अपने कार्यों के अनुसार ही उन्नति या अवनति को प्राप्त करता है। यह जीवन अगले जीवन की तैयारी है। मनुष्य को सदा अच्छे कार्य करते रहना चाहिए। इस संसार को देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत स्थान हैं, पर सबसे खूबसूरत स्थान है बंद आंखों से अपने भीतर देखना। जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। जीवन में दो ही नियम याद रखना, मित्र सुख में हो तो आमंत्रण के बिना नहीं जाना, और मित्र दुख में हो तो आमंत्रण का इंतजार मत करना। जब होती है प्रभु की कृपा, संयोग स्वयं जुड़ जाते हैं। अपनों की बात छोड़िए, दुश्मनों के सिर भी झुक जाते हैं। विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है। एक बार अपने आप पर पूरे दिल से विश्वास करके काम शुरू कीजिए। यकीन मानिए, आप जो चाहते हैं वह जरूर हासिल कर लेंगे। बुराई बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबो ही देता है। कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वो करेंगे, चाहे तुम अच्छा काम करो या बुरा। इसलिए शांत रहकर अपना कार्य करते रहो। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी भी गलत ना हो। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। जब बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि भी घास चढ़ने चली जाती है। इंसान चाहकर भी सही निर्णय नहीं ले पाता। इसलिए तो कहा जाता है, इंसान बुरा नहीं होता, उसका वक्त बुरा होता है। आप यहाँ खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे।
जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा और कल किसी और का होगा। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है, इसलिए अच्छे समय में घमंड ना रखें और बुरे वक्त में सब्र रखना ना छोड़ें। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, कभी आपको बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नाराज़गी में आपकी फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। ध्यान का अर्थ है भीतर से मुस्कुराना और सेवा का अर्थ है इस मुस्कुराहट को औरों तक पहुंचाना। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता, हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतज़ार कर रही होती है।